तो अभी आपने बैटरी और कैपेसिटर के बीच का डिफरेंस समझा। मजेदार क्यों? क्योंकि देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और एकदम नहीं के बराबर, देख रहे हो? क्योंकि अरे भैया बहुत कम कैपेसिटेंस हो जाता है अगर इसको सीरीज में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो बहुत कम कैपेसिटेंस। ये देखो फिर से मैं कर सारे के सारे कैपेसिटर्स का इन तीनों का पहला एंड एक पॉइंट पे और दूसरा का एंड क्या चीज दूसरे पॉइंट पे। इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से ऐसे देखो, ये पूरा जुड़ गया, पहला एंड एक पॉइंट पे। तो ये आपको जो बेटा क्या दिख रहा है, ये देखो आपका क्या हो गया, सीरीज हो गया। ये क्या हो गया बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज अब डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अगर मैं इन पानी को गिराऊंगा तो सबसे पहले किसका पानी खत्म होगा, इसका कि इसका? देख करके बताना, जाहिर सी बात है। तो भैया हमारा नाम है जलज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, चपक के सीखेंगे कॉन्सेप्ट को। और उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, कैपेसिटर। तो हमारे पास ये कैपेसिटर्स हैं और ये हमारे पास बैटरीज है, जिसको लेकर के हम लोग क्या चीज सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। यानी इसके सीरीज और पैरेलल क्या क्या होती हैं, क्या क्या कहानियां बनाई जाती हैं, इसके बारे में टीचर्स कैसे कैसे लिखवाते हैं, मतलब लिखवा देते हैं, छोड़ो उनकी बातों को। तो यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो पहली बात तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं भैया। एक जो चीज होती है देखो कैपेसिटर्स होती है, यानी एक हमारे पास कैपेसिटर्स जिसको कंडेंसर भी बोलते हैं और उसी को बोलते हैं संधारित्र, हमारे प्रिय हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है बैटरी। अब बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि इस बैटरी में और इस कैपेसिटर में क्या अंतर है, तो समझो अब यहाँ पर बहुत ईजी वाली अंतर है। देखो तो हमारे पास देखो दो बर्तन के अंदर पानी है। अब देखो अगर मैं इन पानी को गिराऊंगा तो सबसे पहले किसका पानी खत्म होगा, इसका कि इसका? देख करके बताना, जाहिर सी बात है। इसका तो एक बार में ही खत्म हो गया, इसका देर में खत्म हुआ। अब कॉन्सेप्ट को समझो। तो भैया जी आपने देखा कि इस बर्तन का पानी खाली होने में देर लगा, लेकिन इस बर्तन का पानी बहुत जल्दी से टपक हो गया, यानी खत्म हो गया। तो यही तो डिफरेंस है ना किसके अंदर, तो भैया बैटरी और कैपेसिटर के अंदर। कि ये रहा आपका बैटरी का मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है ना, वो आराम से खत्म होती है और आराम से चार्ज होती है, तो वो बैटरी कहलाती है। लेकिन जो कंडेंसर होता है ना, जस्ट लाइक इसकी तरह होता है, बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, मतलब भर भी जाएगा बहुत जल्दी, और एक बार में अगर डिस्चार्ज भी होना था खत्म भी हो जाएगा एक बार में। क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अब तुम्हें कंडेंसर से भी दिखाते हैं कि भैया ये जल्दी से क्या हो जाता है, चार्ज भी हो जाता है और जल्दी से डिस्चार्ज भी होता है। लेकिन चार्ज करने के बाद इसको टच मत करना, नहीं तो नाक में रुई लग जाएगा फिर। अब डिस्चार्ज हो गया, देखो चार्ज हो गया और फिर से डिस्चार्ज हो गया, खत्म कहानी। अब इसको छू सकते हो आप, अब इसको छू सकते हो। बात समझ में आया? तो देखा आपने कि किस तरीके से कैपेसिटर्स क्या हो जाता है, कैपेसिटर जल्दी क्या हो जाता है, चार्ज भी हो जाता है और जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो अभी आपने बैटरी और कैपेसिटर के बीच का डिफरेंस समझा। जो कैपेसिटर होता है बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाता है और बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है, लेकिन बैटरी आराम से चार्ज होता है और आराम से डिस्चार्ज भी होता है। तो यही डिफरेंस है। अब यहाँ पर चलो हम लोग और भी तो है ना टॉपिक, तो और भी टॉपिक को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम कैपेसिटर्स को देखने वाले हैं, ए सीरीज में और ये पैरेलल में। यानी कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन दो तरीके से हो सकता है। अब देखो यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है कि इन कैपेसिटर्स को हम मतलब कंबाइन क्यों करते हैं, यानी ऐड क्यों करते हैं, वो भी दो तरीके से। देखो तो अगर मान लो आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं और तीनों की वैल्यू अलग अलग है, यानी इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, तीनों का वैल्यू अलग अलग है। लेकिन आपको मतलब जो कैपेसिटर चाहिए सबसे कम वाला चाहिए, और बाजार से क्या उठा के ले आए हो, तो बाजार से उठा के ले आए हो एक माइक्रोफैराड का, 2 माइक्रोफैराड का, 3 माइक्रोफैराड का। लेकिन आपको एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो कि बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करे, यानी बहुत कम। तो आप कैसे करोगे? अब आप सोचोगे 3 ले आए, बहुत कम स्टोर करने वाला चाहिए, हमारे पास तो ज़्यादा वाला है। तो सोचोगे नहीं, तीनों को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कैपेसिटर्स क्या है, कैपेसिटर्स की कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन आपको जो रिजल्टेंट कैपेसिटर्स, यानी आपको चाहिए बहुत कम वाला कैपेसिटर चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसको किसमें ऐड कर दोगे आप, सीरीज में। कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा भैया, सीरीज वाला, यानी श्रेणी क्रम वाला। क्या रहेगा, सीरीज वाला। अब यहाँ पर देखो
अगर आपको मार्केट से आपने वही कैपेसिटर ले आया, लेकिन आपको क्या चाहिए कि ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा क्या करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करे, तो क्या करोगे भैया, तो यहां पर क्या करोगे, इनको कैसे कॉम्बिनेशन कर दोगे, ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन करोगे। देखो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहां पर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से क्या करते हैं हम, कॉम्बिनेशन करते थे। क्या बात समझ आया? तो फिर से समझ लो कि भैया अगर आपने गलती से ये कैपेसिटर उठा करके ले आया और आपको अगर क्या चाहिए कि ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो कि बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता हो, तो आप क्या कर दोगे, इनको सीरीज में ऐड कर दोगे। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है वो, यानी सबको 1/1 में ऐड करना है, ऐड करके तो आ जाएगा। वहां पर अगर पैरेलल का मतलब अगर आपको तीन उठा के ले आया, लेकिन आपको क्या चाहिए, बहुत पावरफुल कैपेसिटर चाहिए, तो जाहिर सी बात है इनको किस में ऐड कर दोगे, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पुट कर दोगे और 6 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब देखो दिमाग पे ये बात, देखो अब एक्सपेरिमेंट चालू होता है, किसका, अब इन तीनों का एक्सपेरिमेंट क्या होता है, चालू होता है। देखो यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर समझो कैसे एक्सपेरिमेंट चालू हुआ। अगर मैं इनको सीरीज में जोड़ दूं, तो जो हमारा रिजल्टेंट कैपेसिटर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, बहुत कम आएगा। बहुत कम का मतलब अगर मैं इन तीनों को सीरीज में जोड़ दूं, तो अगर इनको फिर मैं चार्ज करूं तो बहुत कम चार्ज होगा। यानी जो चटक से बोलता है ना, चटक से तरवा इसे टच करते हैं तो चटक से बोलता है, तो ये बहुत क्या होगा, कम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर सीरीज में जोड़ देंगे, सीरीज कैसे जोड़ते हैं बताते हैं। सीरीज में जोड़ देंगे तो अगर फिर इसको प्लग में ऐसे ऑन करेंगे हम, जाहिर सी बात है इनकी वैल्यू बहुत कम आएगी। सीरीज में आप कैसे जोड़ते हैं सर, ये बता दीजिए। देखो सीरीज में क्या करते हैं कि सीरीज में हमेशा यहाँ पर 2 प्लेट्स होते हैं। 2 प्लेट्स का मतलब इसके अंदर प्लेट्स लगे हुए हैं, तो एक प्लेट से ये वायर, एक प्लेट से ये वायर। इसमें जो ऐड कैसे करते हैं कि पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से, और मतलब दूसरे प्लेट का दूसरा प्लेट, मतलब दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। चलो जोड़ना चालू करो। देखो यहाँ, तो यहाँ पर सीरीज का मतलब एक लाइन से जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखो इसको एक लाइन से ये जोड़ दिया हमने, यानी पहले प्लेट का दूसरा, मतलब पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे वाले के पहले से जोड़ दिया। अब इसको भी कैसे, ऐसे जोड़ देंगे। और यहाँ पर जोड़ने के बाद सीरीज में इसकी जो कॉम्बिनेशन करने के बाद क्या चीज़, बहुत कम वैल्यू आएगी। ये देखो, ये आपको जो बेटा क्या दिख रहा है, ये देखो आपका क्या हो गया, सीरीज हो गया। ये क्या हो गया बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे तो करते हैं ना, यहाँ पर देखो 2, एगो यहाँ पर हमने पॉइंट, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, ये डी मान लो। तो बात समझ में आ गया। सीरीज में अब देखो, अब इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या, जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुल्य धारिता बोलते हैं। तो तुल्य धारिता का मान बहुत कम आना चाहिए, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, कम आता है। चलो देख लें, कम आने का मतलब कैसे, जब ठूसेंगे इसको हम प्लग के अंदर और जब ऐसे चट दिखा कर आएंगे तो ये क्या होगा, बहुत कम आएगा। यानी इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू आगे बहुत कम आएगी, है कि नहीं, क्योंकि सीरीज में कम आता है, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है। चलो देखते हैं, मजेदार। देखो एकदम चढ़चढ़ा भी नहीं रहा है, बहुत कम चढ़चढ़ा रहा है, इतना चढ़चढ़ा भी नहीं रहा है। लेकिन इससे पहले वाले में अभी आपने देखा था कुछ समय पहले कि चढ़चढ़ा भी रहता है। तो ये सीरीज में है, सीरीज का मतलब बहुत कम चढ़चढ़ करेगा, एकदम नहीं के बराबर। देख रहे हो, क्योंकि अरे भैया बहुत कम कैपेसिटेंस हो जाता है अगर इसको सीरीज में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बहुत कम कैपेसिटेंस। ये देखो फिर से मैं करके दिखाता हूँ, बहुत कम कैपेसिटेंस। देखो तो सीरीज में, और अगर इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसे बहुत कैपेसिटेंस, बहुत कम ना के बराबर, है कि नहीं। इन कैपेसिटर्स का हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, तो भैया हम लोग अब पैरेलल कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी कैपेसिटर्स जुड़े होते हैं उनका पहला एंड, यानी पहला सिरा एक पॉइंट पे और दूसरा एंड क्या चीज, एक पॉइंट पे। इस तरीके से ऐड कर देते हैं कि पहला एंड एक पॉइंट पे और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर, तो इसको कैसे करते हैं कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनका पहला एंड चुन लो। पहला एंड कोई भी ले सकते हो और दूसरा एंड देखो यहाँ पर, तो पहला और ये पहला, सबका हमने पहले एक साथ पकड़ लिया और ये एक पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, इस तरीके से इसको ज्वाइन हो गया तीनों का तीनों। अब देखो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, क्यों बताता हूँ, ठीक है ना। और इसका भी दूसरा एंड, सबका दूसरा एंड हमने एक पॉइंट पे स्टोर, ये ऐसे लपेट दिया। तो हमने पहले पॉइंट पे भी देखो सारे के सारे कैपेसिटर्स का, इन तीनों का पहला एंड एक पॉइंट पे और दूसरा का एंड क्या चीज़, दूसरे पॉइंट पे। इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से ऐसे देखो, ऐसे ये पूरा जुड़ गया। पहला एंड एक पॉइंट पे, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पर।
अब देखो बात समझो कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आती है, बहुत ज़्यादा, यानी जो तुल्य धारता का मान आ रहा है भयंकर आ रहा है भाई साहब। और समझ रहे हो कितना ज़्यादा स्टोर करेगा ये, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इनके देखो ये निश्चित नहीं है, मतलब इनका नहीं पता, लेकिन ये हम एज ए एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? चलो आप प्लग करके देखते हैं, मज़ेदार तरीके से आएगा। चलो देखो क्या बात समझ में आ रहा है, चलो मजेदार क्यों? क्योंकि देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिर में कैपेसिटर कंडेंसर होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या स्टोर करता है, और दूसरी बात ये कि कैपेसिटर और कंडेंसर, या फिर मतलब कैपेसिटर कंडेंसर और बैटरी के बीच में डिफरेंस, मतलब ये तो एक ही नाम है, ये अलग अलग है। तो आपको बस थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि बात देखो भाई इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप मेरे मोटिवेशन के लिए एक काम कर सकते हो कि इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बस।